नगर निगम द्वारा यमुना मैया की सफाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी आवारा पशुओं का जमुना में जाना बंद नहीं हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी नगर पशु कल्याण अधिकारी अजय सिंह यादव की है। इसके लिए नगर निगम द्वारा लगभग 40 बाउंसर भी रखे गए हैं, लेकिन सूचना यह है कि ये बाउंसर नगर पशु चिकित्सा अधिकारी के संरक्षण में छोटे छोटे दुकानदारों से सामान लेकर उनको धमकी देते हैं। अलावा इसके शहर भर में आवारा जानवरों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। जहां एक ओर आवारा स्वान लोगों को खा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर आवारा गाय एवं सांड लोगों को मौत तक पहुंचा रहे हैं। इन सब को रोकने की जिम्मेदारी नगर पशु कल्याण अधिकारी अजय सिंह यादव की है, लेकिन उनका ध्यान पॉलीथीन के बड़े बड़े ट्रक पकड़ने पर ज्यादा रहता है, जबकि आवारा पशु व यमुना की सफाई को लेकर वह लापरवाह दिखाई देते हैं। पिछले दिनों सदन के दौरान श्वानों की वैक्सीन घोटाले को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन वह कमेटी अभी तक जांच नहीं दे पा रही है। जैसे आम जनमानस को भी ये पता लगना शुरू हो गया है कि निश्चित ही सदन के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारी भी सेटिंग के खेल में मशगूल रहकर सभी जांचों पर ओके की रिपोर्ट लगवाने में कामयाब हो रही हैं। जब हमने इस संबंध में वार्ड 84 के पार्षद हरिओम गोयल से बात की, तो सुनिए उन्होंने किस तरह से नगर पशु कल्याण अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि उन्होंने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया तो वह अकेले ही धरना शुरू कर देंगे। संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। यमुना में बराबर गाय और भैंसों को नहलाया जा रहा है, किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। यमुना के पानी को पूर्ण रूप से गंदा किया जा रहा है भैंसों के और गाँव के द्वारा। मैं इस बात की कई बार शिकायत कर चुका हूं, लेकिन हमारे अजय सिंह यादव जी जो आगरा नगर निगम के डॉक्टर हैं, वो किसी मामले में संज्ञान लेने का उनका कोई मतलब ही नहीं बनता। अभी मैं लगभग एक 7-8-15 दिन से कम कुत्तों की आवारा कुत्तों की शिकायत कर रहा हूँ कि आवारा कुत्ते इतने कटकने हो गए हैं कि छोटे छोटे बच्चों को काट रहे हैं। उन गलियों में कुत्तों से लोग भयभीत है, परेशान हैं, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर साहब को फोन करने के बाद भी कोई किसी प्रकार की सुनवाई नहीं। वैक्सीन के नाम पे आगरा नगर निगम की ये बहुत बड़ी धांधली हुई है। वैक्सीन के नाम पर ये पैसे की लूट हुई है। इसकी जांच का विषय, इस पर जांच होनी चाहिए। ये एक बहुत गंभीर विषय है। सदन में भी मुद्दे बराबर हम उठाते रहते हैं। जनता के हित में हमारा कर्तव्य बनता है काम करना। हम जनता के हित में सोचेंगे और हमेशा सोचते और सोचते रहेंगे। कई बार शिकायत हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है अजय सिंह यादव जी का रवैया ठीक नहीं है, सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि उनको कितनी भी शिकायत कर लो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डॉक्टर अजय सिंह यादव जी ने शिकायतों पर संज्ञान नहीं लिया तो मजबूरन मुझे धरने पर बैठना पड़ेगा। स्थिति इतनी खराब है कि अगर कोई कॉलोनी वाले अपने कॉलोनी के सोसाइटी में कोई लंगूर ला के रखें बंदरों से बचने के लिए, तो वन विभाग की टीम आती है, वो लंगूर को उठा के ले जाती है। लेकिन जहाँ छोटे छोटे बच्चों को बंदर घायल कर रहे हैं, बुजुर्गों को घायल कर रहे हैं, उसकी तरफ किसी का संज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है। लेकिन वन विभाग की टीम लंगूर को उठाने तुरंत पहुंच जाती है, लेकिन उन छोटे बच्चों की चिंता, न उन बुजुर्गों की चिंता उन वन विभाग की टीम को भी नहीं है। भैया ये बंदर ये छोटे छोटे बच्चों को खा रहे हैं, बुजुर्गों को गिरा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, कब ध्यान देंगे आप? आगरा शहर इतना त्रस्त हो गया है बंदर और कुत्ते और आवारा जानवरों से कि आए दिन हमने देखने को मिलता है किसी न किसी की इन आवारा जानवरों के कारण मृत्यु होती है। कई लोग छोटे, मेरा मिलने वाला की एक मृत्यु हो गई। शालीमार में रहते थे बेचारे गुप्ता जी, उनका बेटा सुबह दूध लेने जा रहा था, भागते हुए गाय आई, उसने मार दिया ऑन द स्पॉट, वहाँ ख़त्म हो गया वो। हमें इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। जो भी ये आवारा पशु हैं, कुत्ते हैं, बंदर, इनके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। इनको सड़कों से उठाना पड़ेगा। जान माल का खतरा हमेशा बना रहता है। नहीं, ये मुझे बांध से प्रक्रिया अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि हम जनता के सेवक हैं, ना कि हम जनता को धमकाने जा रहे हैं। ये रवैया गलत है। अगर वो बाउंसर लेके चलते हैं तो मैं इसका पूर्ण विरोध करता हूँ।